नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पंजाब एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि पंजाब सरकार ने अभी वीकेंड और किसी भी छुट्टी वाले दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। यानी शनिवार और रविवार को पंजाब में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एक बार फिर से पंजाब के बॉर्डर को सील किया जाएगा। तो वहीं पंजाब की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी इंटरस्टेट बस सर्विस बंद कर दी गई है। देश में वायरस का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। वायरस के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी 2 दिन लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो कि 16 जून और 17 जून को होगी। दोनों दिन पीएम मोदी की राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 3 बजे दोपहर को शुरू होगी। महामारी का कहर पूरे देश में जारी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां वायरस का असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद में भी महामारी के मामले में तेजी से और चिंताजनक रूप में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कोलकाता के साथ साथ अहमदाबाद में भी महामारी की मृत्यु दर ज्यादा है। अहमदाबाद इन दिनों महामारी का डेथ स्पॉट बना हुआ है। अहमदाबाद में हर 100 मामलों में से 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसका अर्थ है कि मौत के मामलों में यह शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। कुलगाम जिले के निपोरा में इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों व आतंकवादियों के बीच फायरिंग शुरू हुई। जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। देश में मरीजों के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है। शनिवार को करीब 13,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 400 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 3,08,993 हो गई है, जिनमें 8,884 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से 1,45,779 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,54,330 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बीते 24 घंटे में वायरस के 390 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,202 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक संक्रमण से 11 लोगों की मौत होने के बाद अब मृतकों की संख्या 471 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि 390 नए मामलों में से 273 पूरे नगर की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं। बिहार में महामारी के 148 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,096 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वायरस के कारण अब तक राज्य में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में कुल संक्रमित लोगों में से 3,316 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,745 लोगों का इलाज जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने महामारी संकट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की एक और कोशिश की है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत एक गलत रेस जीतने की रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयानक त्रासदी। आपको बता दें कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध को लेकर भी राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बयान देने को कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। अब जल्द ही मानसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आज यानी शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कांगड़ा के एसडीएम जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाले अपनी चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया है। ये चपरासी एसडीएम के ऑफिस में ही काम करते हैं। चपरासी के सामने ही एसडीएम ने उनकी 14 साल की बेटी हिना ठाकुर को एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठा दिया। हिना एक दिन के लिए एसडीएम रही और पूरा कामकाज उन्होंने ही देखा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी वायरस का कहर जारी है। नोएडा में बीते 24 घंटे में 95 नए केस दर्ज किए गए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है। बीते 24 घंटे में एक 45 वर्षीय शख्स की भी कोरोना वायरस से मौत हो गई है। नोएडा में अब तक सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और इनमें 13 लोग ऐसे हैं जो किसी पहले पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आए थे और 4 हेल्थ केयर वर्कर के शामिल हैं। और अब नोएडा में वायरस से कुल 12 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 470 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। जिले में कुल मामलों का आंकड़ा 830 पर जा पहुंचा, जिनमें 341 लोगों का इलाज जारी है। पटियाला में 6 और पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। ये मरीज राजपुरा, पटियाला, नाबा, समाना और पातना शहर के रहने वाले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट देर से आई है। इन सभी मरीजों को सेहत विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने घरों से लाकर राजेंद्र अस्पताल के महामारी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। शनिवार सुबह डेराबस्सी के मुबारकपुर में महामारी के 8 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। इससे पहले शुक्रवार को एक साथ 11 संक्रमित मरीज सामने आने से प्रशासन सख्ते में है। नए केस आने से चंडीगढ़ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 345 हो गई है, जबकि सक्रिय केस बढ़कर 45 पर पहुंच गए हैं।
पंजाब में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। 5 दिनों में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पंजाब में महामारी से 2 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ पंजाब में मरने वालों की संख्या 64 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही 93 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक संक्रमित 3085 मरीज सामने हैं। इनमें 2287 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह राज्य में महामारी के एक्टिव मरीज 744 हो गए हैं। लुधियाना के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके गिल रोड पर दिन दिहाड़े 4 हथियारबंद लुटेरों ने लोहा व्यापारी के दफ्तर में घुसकर 6,72,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों ने दफ्तर के मैनेजर, नौकर और कैशियर को बंधक बनाया और लूटकर आसानी से फरार हो गए। लुटेरे 2 बाइक पर आए थे। किसी तरह खुद को छुड़वाकर मैनेजर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिकों के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। लुटेरे पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के सदर इलाके में कॉल सेंटर चौक पर बम विस्फोट हुआ है। इस बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ है। धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट ने घटनास्थल को सील कर दिया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के बीच मेयर के चुनाव की तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है। आगामी 24 जून को तीनों निकायों के महापौर और उप महापौर के लिए चुनाव होंगे। वहीं 17 जून को नामांकन भरने की आखिरी तारीख तय की गई है। खास बात यह है कि दोपहर 2 बजे तक ही मतदान होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि पूर्व नगर निगम में महापौर और उप महापौर चुनाव के साथ साथ खाली पड़े सदस्यों के 4 पदों के लिए भी चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 2137 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या अब 36,824 पर पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,214 को पार कर गया है। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2137 मामले सामने आए हैं। तो इस दौरान 71 लोगों ने वायरस संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है, जबकि 667 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,493 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में महामारी के मामले 1 लाख के पार जाकर 1,11,041 हो गए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 3,717 लोगों की जान इस संक्रमण से जा चुकी है। वहीं मुंबई में 1,366 वायरस के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ शहर में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद मुंबई में वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 55,451 पर पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 2,044 हो गया है। पंजाब के बाद अब भोपाल में भी छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को भोपाल में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को ही अनुमति दी गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।